So hello and welcome back to the Market Greeks everyone, and I welcome you to the post market analysis of Nifty 50 and the Bank Nifty. तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने जैसा कि कल बात करी थी कि मार्केट के अंदर आज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो आज कंसोलिडेशन देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करो, आर्ली टाइम फ्रेम 15 मिनट्स के बाद में करेंगे, अभी सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात करें। करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये देखोगे कैंडल, तो मूवमेंट या ट्रेंडिंग मार्केट कब होता है? जब पर्टिकुलर किसी दिन, लास्ट दिन जहां ट्रेडिंग हुई है, जिस प्राइस के बीच में ट्रेडिंग हुई है, उस प्राइस रेंज के ऊपर या नीचे कहीं अगर ट्रेडिंग हो जाए तो वो होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट के प्राइसेस आज कल से ऊपर थी या कल से नीचे थी। अब कंसोलिडेशन क्या होता है कि कल जहां प्राइसेस हुई थी जिस रेंज में, उस रेंज के अंदर या उतनी ही रेंज के अंदर ट्रेडिंग होना। अब आज का कैंडल देखो पूरी तरीके से प्रीवियस कैंडल के बीच में, तो यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे तो हम कंसोलिडेशन के अंदर थे। करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम पे हम कंसोलिडेशन के अंदर थे, तो हमारा प्रेडिक्शन जो था एकदम सही रहा। हमने बोला था कि मार्केट कंसोलिडेटेड रेंज में रह सकता है, कि काफी दिन हो गए ट्रेंड करते हुए, तो आज कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर था बिल्कुल। तो हमारा प्रेडिक्शन डेली टाइम फ्रेम पे तो एकदम करेक्ट गया। अब आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि एक चीज, वो ये है कि मैंने आपको कल क्या बोला था। ये रही कल की लास्ट कैंडल आर्ली टाइम फ्रेम पे। मैंने बोला था कि मार्केट, ये इंडिसीजन का कैंडल है, अगर मार्केट नीचे खुला तो मार्केट नीचे रहेगा और ऊपर खुला तो ऊपर रहेगा। अगर मार्केट ऊपर खुले तो उसको इग्नोर कर देना आज ट्रेडिंग को। तो आई होप आप लोगों ने वही किया होगा कि आज ट्रेडिंग को इग्नोर कर दिया होगा। करेक्ट, और अगर मार्केट नीचे खुले तो वेट करना इस लेवल को ब्रेकआउट करने देने का और फिर मार्केट को शॉर्ट करना। ये मैंने कल बोला थी, दो चीजें आर्ली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मार्केट नीचे तो खुला ही नहीं, तो हमारे को शॉर्ट करने की तो मौका मिला ही नहीं। करेक्ट, और ऊपर खुला तो मार्केट ऊपर था और ऊपर बढ़ा। अब आप लोगों को जो एक डाउटफुल चीज लगी होगी कि यार मार्केट ऊपर खुला और ऊपर खुल के ऊपर रहेगा, फिर भी आपने ट्रेडिंग करने के लिए मना क्यों किया, उसका रीजन मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को लगे कि यार ये तो मार्केट ट्रेंडिंग था, ये तो मार्केट अपसाइड था। ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये देखोगे ये मैंने एक पैटर्न लगाया हुआ है। ये पैटर्न एक कंसोलिडेशन का पैटर्न है। कभी भी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के बाद इस तरीके का पैटर्न बनने का मतलब होता है कि बाद में वो ट्रेंड वापस कंटिन्यू करेगा। करेक्ट, तो अब कल मैंने आपको मना किया, अब देखो अब ये पैटर्न आज बना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आज ये पैटर्न नहीं टूटा, मतलब ये टूट ही नहीं सकता था। हो सकता था यहाँ आने के बाद ये टूट जाए, मैं आपको बोल देता कि मार्केट ऊपर खुले तो फिर आप मार्केट को लॉन्ग कर देना। आप मार्केट को लॉन्ग कर देते और मार्केट को लॉन्ग करने के बाद क्या होता कि 2-4 कैंडल बनती बढ़िया ऊपर, आप खुश होते और फिर एकदम से टूटती, और अगर टूटती तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरता। जैसे कल ये एक कैंडल के अंदर ही पूरी तरीके से नीचे आ गया था ना मार्केट, वैसे ही आ जाता। कल मैं अभी आपको आगे ले जाके दिखाऊंगा, निफ्टी 50 की एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर बवाल हो गया था। वैसा अगर कुछ हो जाता तो आपके सारे प्रॉफिट्स तो क्या, कैपिटल भी चली जाती। इसलिए मैंने मना किया था। तो आई होप आपको रीजन अब समझ में आया होगा कि मैंने क्यों मना किया था कि अगर मार्केट ऊपर खुले तो ट्रेडिंग मत करना। ये तो बाय गॉड्स ग्रेस कि आज मार्केट ने इस पैटर्न को तोड़ा नहीं और इस पैटर्न के अंदर ही रहा, कंसोलिडेट होता रहा। अब आपको लगे ये प्राइसेस बढ़ रही है ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के जो बेसिक्स हैं उसके हिसाब से ये पैटर्न बना और कंसोलिडेशन। अब देख लो कल प्राइसेस कहां थी और आज प्राइसेस कहां पहुंची। कल के जो लॉसेस थे उनको कवर कर पाई क्या प्राइसेस? नहीं कर पाई, तो प्राइसेस ट्रेंडिंग नहीं थी। कल जो प्रीवियस जो ट्रेंड था उसके अंदर ही कंसोलिडेट हुई प्राइसेस। करेक्ट, तो इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया था ट्रेड करने के लिए। तो 15 मिनट्स के ऊपर अगर लेकर जाऊंगा तो आप देखो दिखेगा कि बहुत अच्छी तरीके से, और आप लोगों को ये पैटर्न दिखेगा कि कितने अच्छी तरीके से ये पैटर्न बना है और प्राइसेस इस पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट हुई है। उसके अलावा ये जो लेवल है ना, जो पहले एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर वापस यहाँ पे आके प्राइसेस जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है। करेक्ट, इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो मतलब अब बात क्या है, देखो होने को तो मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कोई बिग बुल घुस जाए मार्केट के अंदर और बाइंग चालू कर दे सारे स्टॉक्स की, तो प्राइसेस ऊपर 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 जा रही है, तो सारे पैटर्न्स फिर तो धरे के धरे रह जाएंगे, वो एक अलग बात है। पर प्रैक्टिकल बात जो चार्ट्स दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि वेट करना प्राइसेस को यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट देने का, ऊपर ब्रेकआउट देने का वेट नहीं करना। ये पैटर्न ही ऐसा है कि इसके बाद प्राइसेस गिरनी चाहिए। तो ऊपर ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर तो मार्केट को वापस सही से पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। फिर तो सिनेरियो ही चेंज हो गया, पूरी कंडीशंस ही चेंज होगी। अभी कंडीशंस के हिसाब से सिर्फ जब प्राइसेस यहां से नीचे गिर जाए तो मार्केट को शॉर्ट करना है। करेक्ट, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि अभी भी लॉन्ग मार्केट में क्यों नहीं रहना, उसके पीछे रीजन नंबर 1, अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो सिनेरियो चेंज हो गया, तो वापस एनालिसिस करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर 2 कि अगर प्राइसेस यहां पर ऊपर बढ़ती हैं इस पैटर्न के साथ, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या कब तक बढ़ेगी। हो सकता है कि ना बढ़े। ये देखो कल की ये कैंडल 15 मिनट की जिसके बारे में बात करा था, यहाँ पर इसका हाई लो देखना। करेक्ट, इस पर्टिकुलर कैंडल का, ये जो कल निफ्टी ने 1 बजे बनाई थी ना, इसका हाई था
15,778 और इसका जो लो था ना 15,658, तो 120 पॉइंट निफ्टी 50 नीचे आ गया था 15 मिनट के अंदर। पता भी नहीं पड़ेगा ब्रेकआउट मिलने के बाद ऐसी बड़ी अगर कैंडल बन गई ना, तो पूरी की पूरी कैपिटल कहाँ गई वो भी नहीं मालूम पड़ेगा, वाइप आउट हो जाएगी पूरी कैपिटल। इसलिए ही बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर तो जो चीज होनी चाहिए थी उससे उल्टी चीज हो गई है, करेक्ट। तो हमें पूरा सिनेरियो चेंज हो गया मार्केट का, तो वापस एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर इस पैटर्न के अंदर बढ़ रहा है तो हमें पता नहीं कि ब्रेकआउट कब देगा, इसलिए ब्रेकआउट का वेट करना है, जब ब्रेकआउट मिले तब शॉर्ट करना है। तो आई होप निफ्टी 50 एकदम क्लियर होगा दिमाग के अंदर, करेक्ट। अब ब्रेकआउट कब देगा, अगर ये क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहा है तो ये तो आपको भगवान ही बता सकते हैं कि ब्रेकआउट कब मिलेगा। ब्रेकआउट मिलने के कुछ तरीके होते हैं पता लगाने के, वो अगर आप देखना चाहते हो तो देखो ऐसा है कि पहले मार्केट को आप देखोगे कितनी फ्रीक्वेंसी से अपर लाइन को टच कर रहा था, फिर ये देखो ये फ्रीक्वेंसी कम हुई और यहाँ पर टच ही नहीं किया अपर लाइन को, बल्कि लोअर एंड पे, मतलब ब्रेकआउट जल्दी आने वाला है, करेक्ट। और दूसरी चीज ये लाइन भी एक तरीके से मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही, तो ब्रेकआउट जल्दी आने वाला है होपफुली। तो आई होप निफ्टी 50 को लेकर एकदम दिमाग में सब कुछ चीजें क्लियर होगी कि मैंने क्या बोला था, क्यों बोला था और अब क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, करेक्ट। तो अब मूव करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये निफ्टी बैंक के अंदर भी देख लो सबसे पहले तो कि डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन ही है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, कोई नई प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई, उसी की उसी रेंज के अंदर मार्केट था। तो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, एकदम रेंज बाउंडेड कंसोलिडेटेड मार्केट था अपने डेली टाइम फ्रेम पे, करेक्ट। अब आर्ली टाइम फ्रेम पे ले जाके निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी बता रहा हूँ कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ने तो एक कमाल की चीज करी है, और वो है कि बैंक निफ्टी ने जो है ना ट्रेंड लाइन लगा दी है। ये देखो लोअर हाई, ये दोनों हाई इक्वल हुए, फिर वापस लोअर हाई, पर लोज देखो लोअर लो और लोअर लो, उससे भी ज्यादा लोअर लो, तो ये आ गया डाउन ट्रेंड में आर्ली बेसिस पे बैंक निफ्टी, करेक्ट। और ये लग गई इसकी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है ना तो फ्रेंड्स फिर वही बात है कि सिनेरियो ही चेंज हो गया है। फिर वापस क्या हुआ है मार्केट में, सिनेरियो ही चेंज हो गया है। तो सिनेरियो चेंज हो गया तो क्या मार्केट को वापस एनालाइज करना पड़ेगा। पर अभी देखो ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से अगर गिरे तो शॉर्ट कर देना, करेक्ट। और इसी ट्रेंड के साथ होपफुली ये यहाँ पर पहुंचेगा, करेक्ट। तो आई होप क्लियर है। 15 मिनट्स पे ले जाकर दिखाता हूँ और क्लियरली दिखेगी ट्रेंड लाइन। ये देखो, ये देखो यहाँ पे लो, फिर यहाँ का लो देखो, फिर यहाँ का लो देखो, फिर यहाँ का लो देखो, लोअर लो, पहले से लो जो है वो नीचे हो रहा है। यहाँ पर जो थी प्राइसेस क्या थी 35,461, यहाँ पे जो थी प्राइसेस वो क्या थी 35,483 के आसपास, या 35,200 के आसपास आई, या 35,000 के आसपास आई, और यहाँ 34,600 के आसपास आई। तो देख रहा है लोअर लो लग रहा है, तो ये लोअर लो का मतलब है कि प्राइसेस डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर टूटता है तो सिनेरियो चेंज हो गया है, तो एनालिसिस वापस करना पड़ेगा, तो लॉन्ग ट्रेड नहीं लेनी। और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो मतलब ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, शॉर्ट इट, करेक्ट। अब मूव करता हूँ 5 मिनट पे कि आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या थी वो बता देता हूँ। ट्रेंड तो वैलिड है ही, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर हमें तो लॉन्ग भी करना था, आपने मना किया कर नहीं पाए, तो लॉन्ग करने के लिए पैटर्न बनाया है। देखो कंसोलिडेटेड है मार्केट, ये पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट बढ़ा, ये डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है, फिर मार्केट ऊपर बढ़ा है, तो वो तो था ही, ठीक है। ऐसा तो कुछ था नहीं, मार्केट ने बिना बताए कुछ रिएक्ट करा। तो आई होप कंप्लीटली सारी चीजें बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को लेकर क्लियर होगी। मेंशनड जो लेवल्स हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, पर मेंशनड लेवल्स जो है ना उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करना। ऐसा नहीं कि मैंने तो ये बोला था कि शॉर्ट करने का मौका मिलेगा तो शॉर्ट कर दिया, अरे शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पर जो लेवल मेंशनड है उस लेवल पे मिलेगा, उस लेवल के बिना नहीं मिलेगा। तो इस लेवल को देखना बहुत जरूरी है। तो लेवल भी देखना और वीडियो भी देखना, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।